आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है स्टेट पंजाब के जिला जालंधर के महितपुर में। यहाँ एक बहन अपने छोटे बच्चे के साथ जीवन बिता रही है। 5 साल पहले पति का निधन हो गया था और तब से यह बहन ही अकेले अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है। बहन भी शारीरिक तौर पर ठीक नहीं है। घर की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। कई बार इस बहन को पड़ोसियों से मांगकर भोजन करना पड़ा। सिर्फ एक कमरे का घर, जिसकी छत पुरानी पत्थरों से बनी है। बरसात में पानी टपकता है और ठंड में इतनी ठिठुरन होती है कि बच्चे को सुलाने के लिए कमरे में आग जलानी पड़ती है। धुएं से पूरा कमरा काला हो चुका है। घर में बिजली की कोई फिटिंग नहीं है और बाथरूम भी अस्थायी बना हुआ है। दर्शकों, जब अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को इस परिवार की स्थिति का पता चला तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार तुरंत सहायता पहुंचाई गई। जैसे ही टीम घर पहुंची, बच्चे ने मासूमियत से कहा, मेरे पास स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है, पहनने के लिए जूते नहीं हैं और पढ़ाई के लिए कॉपी पेंसिल भी नहीं है। उसकी बातें सुनकर टीम ने उसी समय बच्चे को दुकान पर लेकर गए और उसकी सभी जरूरतें पूरी की। साथ ही परिवार को जरूरी राहत सामग्री भी प्रदान की गई, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का संदेश है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। नमस्कार दर्शकों, जैसे ही 2025 आया, लोगों ने तरह तरह की भविष्यवाणियां की। लोगों ने समाज और संसार को डराया कि इस साल में बहुत बुरे जो है वो प्रकृति आपदाएं आएंगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने 2025 मार्च में एक भविष्यवाणी करी, जिसमें बोला है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। आज से हर गरीब को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये श्लोक संत रामपाल जी महाराज ने बोला था। इसी श्लोक के तहत आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आए हैं। आप देखेंगे कि मेरे पीछे एक फ्लैक्स है, जिस पे लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान भी उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। आज हम आए हैं महितपुर, तहसील नकोदर, जिला जालंधर, पंजाब में, जहाँ पर एक गरीब असहाय परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। अभी चलेंगे अंदर और देखते हैं कि किस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। दर्शकों, इस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की टीम आई थी। जैसे ही टीम यहाँ पर पहुंची तो इनको पता चला, क्योंकि बहन जी थोड़ा बताने में असमर्थ है, शारीरिक रूप से बीमार रहती है, तो बहन जी पहले बता नहीं सकी। जैसे ही यहाँ पर पहुंचे तो बच्चे ने ये चीज बताई कि मेरे पास स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है, मेरे पास स्कूल में पहनने के लिए जूते नहीं है और मेरे पास स्कूल की कॉपी पेंसिल नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार तुरंत हमारे साथ दुकान पे गए, अच्छी क्वालिटी के कपड़े दिलाए, अच्छे जूते दिलवाए और अच्छी पेन और पेंसिल, आप ये सभी कैमरे पे देख रहे हैं, ये सभी सामान संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने ऑन की स्पॉट निःशुल्क फ्री में इनको दिलवाया है। इसका बिल जो है वो संत रामपाल जी महाराज ही पे करेंगे। बच्चे को सभी चीजें निःशुल्क और फ्री में दी गई है। दर्शकों, अभी आपको दिखाया जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पर आई है, उनके मेन गेट के आगे खड़े हैं। ये इनका मेन गेट है। मेन गेट पे जो दरवाजे हैं वो अच्छे लगे हुए हैं और कवर भी किया गया। अभी आगे चलते हैं, इनके बाथरूम आपको दिखाते हैं। परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम यहाँ पर आई है। इनके बिल्कुल घर के आगे खड़े हैं। आप यहाँ पर देखेंगे घर के अंदर आते हुए ये टूटी है और पानी की हालत आप देखेंगे, इधर नाली है, ये भी ओपन है। और इसके बाद ये सामने इनके राइट साइड में जो बाथरूम है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ईंट रोड़े और कपड़े ऐसे ही बिखरे पड़े हैं और बाथरूम के गेट पे, डोर पे कोई भी दरवाजा नहीं है। सीट आप देखेंगे बहुत बुरी हालत है, शायद फिटिंग प्रॉपर नहीं है या सीमेंट नहीं डला हुआ। और अगर छत पे भी आप देखेंगे तो एक टीन का पतरा लगा रखा है, सीमेंट का पतरा लगा रखा है, वहां से भी साइड से काफी बड़ा होल है जिससे पानी अंदर आ सकता है।
दीवार में भी काफी बड़ा होल है जिसमें से कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो है वो अंदर घुस सकता है, सेफ्टी की कोई जगह नहीं है। ऐसे ही अगर आप अंदर देखेंगे, इनका मेन रूम, जो घर का मेन रूम है वो भी आपको दिखाते हैं। ये सामने इनका घर है, यहाँ पर भी एक ही मेन रूम है इनका। तो इसमें अगर घर में एंटर होने से पहले आप देखेंगे तो एक जाली लगा रखी है, वो भी ऐसे ही कभी कहीं से निकली हुई है, ऊपर से भी निकली है, नीचे से भी निकली हुई है। और ये देखेंगे तो बहुत बड़ी तरेड़ जो है वो यहाँ पर आई हुई है। बाथरूम के बाद ये इनका मेन रूम है। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो दरवाजा अच्छा लगा हुआ है, लोहे का दरवाजा है, अच्छा लगा हुआ है। अगर रूम के अंदर आएंगे तो आप सामने से पिलर के साथ देखेंगे कि बहुत बड़ी तरेड़ जो है वो इस घर के चारों तरफ आई हुई है। यहाँ जो खिड़की है इसमें भी एक अकेली जाली लगी हुई है, किसी भी तरह की और कोई जो है वो अच्छी फिटिंग नहीं है। अगर फिटिंग की बात करें, बिजली की फिटिंग की, तो आप देखेंगे कि ऐसे ही ओपन वायर है जो कहीं कहीं पे लटक रही है। और इसके साथ ये इनका रसोई घर भी इसी के अंदर है। ये इनका गैस सिलेंडर चूल्हा जो पड़ा हुआ है ये सारा आप सामने देख सकते हैं। और ऐसे ही ये इनका छोटा सा रूम है। यहाँ पर भी ऊपर जो छत है वो सीमेंट के पत्थरों की है। अगर आप साइडों से देखेंगे तो दीवारों की साइडों में पानी जो है नीचे की तरफ टपका हुआ है, क्योंकि बरसात का मौसम था, तब बरसात पड़ने के बाद पानी नीचे यहाँ से जरूर आया होगा, तभी ये निशान पड़े हुए हैं। ऐसे ही चारों तरफ है। दर्शकों, बहन जी से बात करते हैं जिनके घर में आज संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? रेखा। बहन जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा मुंडा छोटा जिहा ते मैं आप ही है ना, मैं काम करन जोगी नहीं हैगी भी ते लोग इदा सौदा दिंदे तो मैं खा खू लैनी आ। बहन जी, जैसे आपने बताया है कि आप हैं और आपका बेटा है, तो आपके पति के बारे में नहीं बताया आपने। ਉਹ दारू बहुत पींदा सी, मुक गया। कितना टाइम हो गया बहन जी? हो गए 5 साल हो गए। तो बहन जी, जैसे आपके पति को 5 साल हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं वो, तो आपका बेटा है और आप है, तो आपके घर का गुजारा कैसे चलता है? बड़ी मुश्किल चलता है गुजारा। ऐदा ही लोग दे दो दिंदे आ तो असं ले लीदा। बहुत मुश्किल चलता पे, इदा ही माड़ा मोटा गुजारा करती है। बहन जी, जैसे आपने बताया है कि कोई दे देता है तो आप खा लेते हैं, तो फिर आप खुद कार्य क्यों नहीं करती, कोई काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप? मेरे को होंदा नहीं, मेरी लत्त भी इदा ते मेरी बांह भी इदा ही, काम करने जोगी नहीं हैगी मैं। दर्शकों, आप सामने देखेंगे तो इस बहन की जो बाजू है ये ऐसे है। अब बहन दिखाएगी इसको, आप देख रहे हैं कैमरे की मदद से। इसमें थोड़ी दिक्कत है, मेडिकली प्रॉब्लम है। ऐसे ही इनकी एक जो चलने में भी इनको प्रॉब्लम है, इस वजह से ये बहन कोई कार्य नहीं कर सकती। एक इनका छोटा सा बच्चा है, आप सामने देख सकते हैं कि ये बैठा हुआ है, छोटा सा बच्चा है। तो बहन जी, ये बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये पहली क्लास में। तो बहन जी, इसके स्कूल का खर्च कैसे चलाते हो फिर? इदा ही स्कूल वाली मैडम कई मुक वर्दी दे हरते, कई इदा ही लीड़े लूड़े पा के चल जाता माड़े मोटे। हाँ जी। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, बहुत ही नाजुक हालत है इनकी, क्योंकि रूम आपको अंदर से दिखाया है। खाने वाली कोई भी वस्तु अंदर, जो खाने की जरूरी सामग्री है वो भी कोई नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की आज टीम यहाँ पर आई है, उनसे बात करते हैं। बहन के हाथ के में दिक्कत है और भी काफी सारी इनको दिक्कतें हैं, जिस वजह से ये कुछ कार्य नहीं कर सकती। और घर के बारे में कुछ बहन जी बता रहे हैं, वो इनसे पूछते हैं। बहन जी, क्या कह रहे हैं आप? घर के बारे में क्या बता रहे थे? कमरे मेरे ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਟੀਨਾ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢ ਦੀਦੀ ਹੈ। तो बहन जी, रूम तो बना हुआ है, इसमें दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? ਬਹੁਤ ਚੋਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਸਾੜੀ ਤੇ ਸੇਕਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਵੀ।
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈਦੀ जी ਹਾਂਜੀ। दर्शकों, बहन का कहना है कि ये चादरों की जो छत है ये सर्दी में ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें आग घर के अंदर जलानी पड़ती है। इसीलिए घर जो है अंदर से काला हो चुका है, क्योंकि जो आग का धुआं है उससे काली हो जाती है। और बरसात में भी इन्होंने बताया है कि ये छत ऊपर से टपकती है तो पानी नीचे आने की वजह से हमारा सारा ही सामान भी जो है वो खराब हो जाता है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक सेवादार है, इनसे बात करते हैं और इनसे जानकारी लेंगे कि इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री यहाँ पर लेकर आए हैं। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है जी आपका? मेरी हरलवलीन दास। जैसे इस बहन के बारे में बताया है, इनके हाथ में भी प्रॉब्लम है, कार्य ये कोई कर नहीं सकती और छोटा सा बच्चा है, पति इनके है नहीं, तो इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है? आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये छोटा परिवार है उसके लिए जो राशन सामग्री भेजी गई है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि इन्होंने बताया था, परिवार वालों ने, बच्चे ने बताया था मुझे स्कूल के लिए बैग चाहिए, तो बढ़िया क्वालिटी का बैग संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा गया है। स्कूल की दो ड्रेस बच्चे के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है। टाई भेजी गई है, बैलेट है, 2 जोड़ी सॉक्स की भेजी गई हैं। बच्चे ने मांगी थी मुझे नो बुक्स चाहिए, नोटबुक, तो नोटबुक्स भेजी गई हैं। बच्चे की डिमांड पर 2 शार्पनर, रबड़, रेजर और फेविकोल, ज्योमेट्री बॉक्स और पेंसिल की एक पूरा बॉक्स दिया गया है जो बच्चे ने डिमांड किया था। और स्कूल जाने के लिए बच्चे के लिए शूज़ भेजे गए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। उसके अलावा राशन में, जैसे कि छोटा परिवार होने के कारण जो किट भेजी गई है, 15 किलो बढ़िया क्वालिटी का आटा भेजा गया है, 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज भेजे गए हैं, 2.5 किलो चावल भेजे गए हैं बढ़िया क्वालिटी की, 2 किलो चीनी भेजी गई है, चाय पीने के लिए बढ़िया क्वालिटी की टाटा की चाय पत्ती भेजी गई है, सूखा दूध का पाउडर भेजा गया जो बच्चा दूध बनाकर भी पी सकते हैं और चाय बनाकर भी पी सकता है। 1 लीटर सरसों का तेल भेजा गया है बढ़िया क्वालिटी का जो अपना निकाला हुआ है। और बेसन भेजा गया है, देखिए आप, पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, काले चने हैं, चना दाल है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, जीरा पाउडर है, हल्दी पाउडर है, बढ़िया क्वालिटी का टाटा का नमक है, अचार भेजा गया है, मिक्स अचार बढ़िया क्वालिटी का तैयार करवा कर भेजा गया है, दलिया भेजा गया है परिवार के लिए, कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी की छोकरा की साबुन भेजी गई है, नहाने के लिए 2 टिक्की साबुन भेजी गई है, कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी का सर्फ भेजा गया है जो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क भेजा गया है। दर्शकों, जिस मुहिम के तहत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, इस मुहिम का नाम ही अन्नपूर्णा मुहिम है। अन्नपूर्णा मुहिम में अन्न की पूर्ति संत रामपाल जी महाराज गरीब असहाय लोगों को करते हैं। चाहे उसमें आप आटा देख रहे हैं, चाहे चावल की बात हो, या और जीरे से लेकर नमक तक की बात हो, सभी प्रकार की आइटम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है। शिक्षा, क्योंकि इनकी फ्लैक्स के ऊपर लिखा होता है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, और ऐसा भी लिखा होता है कि संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो शिक्षा की बात फ्लैक्स पे ही लिखने तक सीमित नहीं है। जहां बच्चे को जरूरत थी शिक्षा के लिए तो उसको स्कूल बैग भी दिलाया गया है, वर्दियां भी दिलाई गई हैं, यूनिफॉर्म और स्कूल के जो शूज की, जूतों की जरूरत थी वो भी दिलवाए गए हैं, और उसके साथ साथ और अन्य सामग्री भी जो है वो सारी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिलवाई गई है। ये सारी ही इनसे पूछते हैं, क्या ये सारी जो भी सामग्री दी गई है इसके क्या कुछ चार्ज परिवार से लिए जाएंगे? नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं परिवार से लिया जाएगा। ये मनुष्यता की सेवा है, एक गरीब लाचार परिवार की सेवा है, ये जात धर्म हर एक चीज से उठकर इंसानियत की सेवा है। ये सेवा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क फ्री की जाती है। जैसे आपने निःशुल्क का जिक्र किया है, तो ये राहत सामग्री काफी है, बहुत अच्छी मात्रा में है। हो सकता है ये महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में खत्म होगी, तो उसके बाद परिवार को कब तक राशन सामग्री दी जाएगी? अगर खत्म होने के बाद परिवार फिर दोबारा आपसे संपर्क कैसे करेगा? ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो विजिटिंग कार्ड छपाए गए हैं जिन पर 2 नंबर लिखे हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जब भी इनकी बहन जी का राशन खत्म होने वाला होगा या इनको कोई भी जरूरी चीज की वस्तु की जरूरत होगी तो यह इन नंबरों पर, लिखे हुए नंबरों पर फोन कर 2-3 दिन पहले बता देंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार
इनको राशन पहुंचाने के लिए, मुहैया कराने के लिए पहुंच जाएंगे। जी। जैसे एक बात मैंने और पूछी थी कि ये राशन दिया कब तक जाएगा जी इनको? जब तक ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, इस दुनिया में चलने के काबिल ना हो जाए, स्टैंड ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार की निःशुल्क मदद की जाएगी। दर्शकों, मदद भी की गई है और ये भरोसा भी दिया गया है कि ये मदद, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, ये अभी 10-15 साल तो लगभग कोई कार्य नहीं कर पाएगा। संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने ये भी बोला है कि जब तक ये बच्चा पढ़ लिख कर कोई कार्य नहीं करने लग जाता, जब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनकी मदद जो लगातार जारी रहेगी। अभी इसी गांव के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। दर्शकों, इसी गांव के एमसी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जैसे इस परिवार की मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आए हैं, तो इस परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी दें आप। पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे गरीब परिवारों की जो मदद कर रहे हैं, महापुरुष जी बाबा रामपाल जी और आप सभी उनके जो टीम है, आपकी संस्था है, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और ये परिवार जो पुराने समय से ये रेखा जी और उसका बेटा जो है यहाँ बहुत ही त्रासद हालत में रहते हैं। इनके पास रहने को कोई घर भी नहीं है, अच्छा बहुत बुरी हालात में रह रहे हैं, जो स्टॉयलेट बाथरूम का भी प्रबंध नहीं है अच्छा। और जैसे आप लोगों ने एक संस्था की तरफ से अच्छी मदद की है, और आपसे अपील करता हूँ, इनको जो ज़रूरत है, इसका बारिश की जब आती है बहुत बुरे हालात हैं, घर में पानी अंदर भी नीचे भी और ऊपर से भी टपकता है। अगर आप की संस्था इनकी कोई मदद कर सके तो आपके मैं एज एमसी आप सभी का ऋणी हूँगा और धन्यवाद। दर्शकों, एमसी साहब का कहना है कि इनके घर में जब बरसात का मौसम होता है तो ऊपर से पानी कम टपकता है, छत से ज़्यादा टपकता है, क्योंकि छत पे सारा ही पानी जमा होकर वो नीचे अंदर आंगन में सभी भर जाता है। ऐसा एमसी साहब ने बताया है और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को भी प्रार्थना रूप में ये चीज़ बोली है कि अगर इनकी मकान के लिए मदद की जाएगी तो ये संत रामपाल जी महाराज का ये राशन सामग्री देने के लिए तो धन्यवाद करते ही करते हैं, और उसके बाद अगर इस परिवार की कोई मकान के लिए मदद होगी तो उसके लिए अलग से ये धन्यवाद करते हैं। एमसी साहब, जैसे संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम चल रही है, ऐसे पूरे भारतवर्ष में हजारों परिवार हैं जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ऐसी मुहिम समाज में कितना सहयोग कर सकती है? बहुत ज़रूरी है, और बेसिक जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये हम लोग बहुत पुराने समय से ज़रूरत समझते हैं। अगर संत रामपाल जी मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है, और इससे समाज का जो स्तर है बहुत नीचे गया है वो ऊंचा होगा। और ऐसे लोग जो गरीब परिवार हैं, जो बिल्कुल मजबूर लोग हैं, उनकी जीवन सुधरेगा, और उनको जीवन में बच्चों को, जैसे आप एजुकेशन के माध्यम से जो बच्चे स्कूल आपके माध्यम से जाएंगे, स्कूल पढ़ लिख जाएंगे और उनका जीवन भी जड़ा सुधर जाएगा। तो बहुत एक अच्छी मुहिम है, अच्छा उपराला है आपका, बाबा जी का जो भी कर रहे हैं सेवा इसमें। तो मैं तो अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से आप बाबा जी का और आप सभी टीम का धन्यवाद ऋणी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। ठीक है सर, आपका हमारे ऐसे न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू जी, थैंक यू। एमसी साहब ने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज जो ये मुहिम चला रहे हैं, इसमें गरीब असहाय लोग हैं जो उनको भी ऊपर उठने का जो अवसर मिलेगा, जिसके साथ उनके जीवन में सुधार होगा, क्योंकि उनके लिए भी कोई सोचने वाला मिला है, उनके लिए सोचने वाला कोई देखा है जो जमीनी स्तर पर आकर ऐसे लोगों की मदद कर रहा है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दीपक जी, जैसे एमसी साहब ने बताया है और बहन जी ने भी बताया है, इनके घर की बहुत बुरी हालत है, तो मकान के रूप में इनकी क्या कुछ मदद आप लोग कर सकते हैं? देखिए जी, जो इनकी बेसिक नीड थी घर के राशन की और बच्चे की शिक्षा की सामग्री की, वो सारी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को उपलब्ध करवा दी गई है। मकान के लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इस परिवार की प्रार्थना भेजेंगे, जो इस परिवार ने मकान की डिमांड की है बनाने की, और एमसी साहब ने की है, और हमारे ये प्रार्थना हम तुरंत भेजेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में। और आदेश आने के बाद जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा तो ये सेवा भी हम करवाएंगे जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से।
दीपक जी, इसमें एक बहुत बड़ी बात हो जाती है मकान के बारे में। आपने बोला है कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज आदेश करेंगे तो मकान इनका बनवा के दिया जाएगा। आपने जो बोला है कि तुरंत प्रभाव से होगा, ऐसे ही सामने देख रहे हैं तो राशन सामग्री बहुत बड़ी मात्रा में है और साथ में स्कूल का जो भी सामान है वो भी सारा दिया गया है। इतना सब खर्च संत रामपाल जी महाराज कैसे उठा रहे हैं? क्योंकि इस समय अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो संत रामपाल जी महाराज जेल में है। जेल में रहते हुए इतने लोगों की मदद कर पाना ये कैसे संभव है? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से ये सिद्ध किया है सभी धर्मों के सर्वग्रंथों के आधार पर कि जो परमेश्वर कबीर जी हैं और वही पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा परमेश्वर परमेश्वर कबीर जी आज संत रामपाल जी के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हैं। कोई कारणवश किसी लीलावश वो आज हिसार जेल नंबर 2 में हैं। और जो परमात्मा पूरी सृष्टि का पालन करता है, जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, वो एक पत्थर में भी कीड़ा होता है उसको भी खाना देता है। ये वही परमात्मा है जो संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। बेशक वो वहां पर बैठे हैं हिसार जेल नंबर 2 में, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी दया, उनके आध्यात्मिक शक्ति से वो हमारे साथ हर दम विराजमान है, हमारे अंग संग हैं और उनकी कृपा से, उनकी दया दृष्टि से ये सर्व कार्य हो रहे हैं। ये किसी मानव की या किसी इंसान के बस की बात नहीं है। हम एक की मदद कर देंगे, 2 की कर देंगे, कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मदद सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है, क्योंकि जो परमात्मा है उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। परमात्मा ही झोलियां भर सकता है और संत रामपाल जी महाराज वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं और उस कबीर परमात्मा की शब्द शक्ति से, उस कबीर परमात्मा की दया से और आशीर्वाद से ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम जैसे जो कार्य हैं वो उनके सेवक कर पा रहे हैं। दीपक जी, हमने भी देखा है कि बहुत बड़े स्तर पर अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। पूरे पंजाब में हम कवरेज करते हैं। फिर भी मैं एक आइडिया आपसे लेना चाहता हूँ कि पंजाब में कितने परिवार होंगे जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज करते हैं? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम को शुरू हुए अभी कुछ महीने हुए हैं पंजाब में और 150 से ऊपर परिवारों की मदद हर महीने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके घर राशन सामग्री, अन्य जरूरी सामान, जो शिक्षा में जरूरी सामान है, बच्चों का कपड़ा और कई लोगों का फ्री इलाज भी कराया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत कुछ परिवारों के पंजाब में मकान भी बनवाए हैं जब उनके चरणों में प्रार्थना भी की और उनका आदेश आया। तो अभी तो 150 परिवार तो इस वक्त संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्होंने उनको अडॉप्ट कर लिया, उनकी मदद कर रहे हैं। और आगे भी जहां भी कोई हमें गरीब और लाचार परिवार मिलता है तो हम या हमें कोई अप्रोच करता है इस मुहिम के तहत, तो उनकी भी स्थिति देखकर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कमेटी के माध्यम से प्रार्थना भेजी जा रही है और लगातार ऐसे परिवारों को ढूंढ कर उनकी मदद करने का जो सिलसिला वो संत रामपाल जी के आदेश से लगातार जारी है, संत रामपाल जी की दया से। जी, दर्शकों, बहुत बड़ी बात है। घर के मुखिया के लिए एक घर चलाना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते हुए पूरे पंजाब में 150 परिवारों की जो पालन पोषण हर महीने कर रहे हैं, उनके लिए सारी राशन सामग्री भेज रहे हैं। ऐसे ही ये मुहिम हरियाणा, हिमाचल और पंजाब स्टेट में तो चलती ही चलती है और इसके साथ अन्य स्टेटों में भी चलती है। अगर नेपाल देश की बात करें तो वहां पर भी बहुत बड़े स्तर पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। अभी एक और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सर जी, क्या नाम है जी आपका? दिनेश जोशी जी। दिनेश जी, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम की बात हुई है कि पूरे भारतवर्ष में चल रही है, तो इसके साथ साथ और क्या कुछ राहत कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? संत रामपाल महाराज जी काफ़ी राहत कार्य कर ਰਹੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई है। उस हिसाब ना कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रही है। उन्होंने सभी आश्रमों में काफ़ी कैंप लगते हैं, जैसे खूनदान का कैंप, देह दान का कैंप, आँखों नेत्र दान का कैंप, ठीक है जी। इसके साथ साथ फिर और दहेज मुक्त रैनी होती है सभी आश्रमों में, महात्मा नेपाल में, पाकिस्तान, जहाँ भी होते जिनके आश्रम है। फिर नाल नाल होर भी बहुत कार्य होते हैं जहाँ जैसे वातावरण को शुद्ध करने के लिए गुरु जी ने, संत रामपाल महाराज जी ने काफ़ी वृक्ष भी लगाए हैं। तो नाल फिर जहाँ कोई बाढ़ की स्थिति होती है, संत रामपाल महाराज जी ने वहाँ जाके अपने सेवादारों को बेचकर वहाँ जो उनकी ज़रूरत के अनुसार, जो उनको तरपैलों की ज़रूरत है, जहाँ दवाइयों की ज़रूरत है, जहाँ पशुओं के चारों की ज़रूरत है, जहाँ कोई भी राशन की ज़रूरत है, अपने सेवादारों को
भेजकर उनकी मदद भी की है। बहुत कार्य है। फिर और साथ साथ में नशा मुक्त समाज की सृजना भी कर रहे हैं। जो संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी है, जो संत रामपाल महाराज के जिन्होंने संत रामपाल महाराज जी के नाम लिया है, उन्होंने नशा सदा के लिए छोड़ दिया। नशे वाल वो कोई कभी मुंह नहीं करते। इसके साथ साथ कभी भी वो किसी से रिश्वत नहीं लेते। बहुत ही अच्छे समाज की सृजना कर रहे हैं जी। संत रामपाल महाराज जी के जो भी जिन्होंने नाम लिया है वो कभी भी ऐसा कोई बुरा कार्य नहीं करते। जोशी साहब, जैसे आपने अलग अलग तरीके के राहत कार्य बताए हैं, तो नशा छोड़ने के लिए क्या कुछ प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज करते हैं? नशे के बारे में ऐसा आया, एक गुरु जी की एक पुस्तक है जीने की राह, उसको पढ़कर कई लोगों ने जो जिन्होंने नाम लिया या नहीं लिया उन्होंने नशा छोड़ दिया। जो गुरु जी की बुक जीने की राह है ना, उनको कई लोगों ने पढ़ के, लाखों लोगों ने पढ़कर नशा छोड़ा। उसमें जिसने नाम लिया या नहीं लिया उन्होंने नशा छोड़ने की पूरी कोशिश की और छोड़ा है। क्योंकि ये बुक में ऐसा आया सभी ग्रंथों के हिसाब से, इसमें लिखा हुआ है गुरु जी ने कि नशा करना पाप है। ठीक है, इस करके एक किताब को पढ़ के बहुत लोगों को नशा छोड़ा है। और दूसरा, जैसे आपने रमैनी का जिक्र किया था, ये रमैनी क्या होती है? इसमें दहेज मुक्त क्या होता है जी? मैनी ऐसे है जी, इस गुरु जी के अनुसार मैनी विवाह को कहते हैं। जो विवाह है उसमें गुरु जी का ये देशा भी कोई भी दहेज नहीं लेगा ना देगा। दहेज तो बिना ये जो होता है ब्याह होता है उसको रमैनी कहते हैं। तो बहुत ही लोगों ने सुखा सा लिया है, क्योंकि कई देखो जिनके समाज में देखो लाखों लड़कियां को साड़ा जाता है। ठीक है, दहेज बहुत ही एक लानत है। जो गुरु जी ने इसके बारे में सभी को मना किया है। हम जो भी न्यायी हैं, गुरु जी के सेवक हैं, गुरु जी के जिन्होंने नाम लिया है, वो जो भी अपनी रमैनी विवाह जड़ा है दहेज मुक्त करते हैं जी। दर्शकों, जोशी जी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक जीने की राह को पढ़ने के बाद लाखों लोग नशा छोड़ चुके हैं। उनकी अपने घर वापसी हो चुकी है, क्योंकि नशा छोड़कर अपने घर आ चुके हैं। अब वो नशा नहीं करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक जो है वो पवित्र धार्मिक ग्रंथों से प्रमाणित है, धार्मिक ग्रंथों के हवाले उसमें है। और ऐसे ही इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त भारत का जो सपना है वो भी साकार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़े स्तर पर जो अपने अनुयायी है, जो सामाजिक लोग हैं, उनको प्रेरणा देते हैं कि दहेज मुक्त विवाह करने चाहिए और दहेज का लेना देना नहीं करना चाहिए। अभी बहन जी से बात करते हैं। बहन जी, जैसे आपको कार्ड दिया गया है और ये भी बोला गया है कि राशन जब भी आपका खत्म होगा सिर्फ 2 दिन पहले आपको फोन करना है, आपको कहीं लेने नहीं जाना, आपके घर राशन फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। तो इससे आपके जीवन में कितना सुधार आएगा या कितनी मदद मिलेगी आपको? वो मदद मिल जाएगी जिद्दां काम करते पे ऐसे होता है। बहन जी, जिस संत ने ये सभी राशन भेजा है, आपके बच्चे के लिए वर्दी भेजी है, आपके बच्चे के कपड़े भेजे हैं और स्कूल बैग भेजा है, कापियां भेजी है, तो ऐसे संत रामपाल जी के लिए आप क्या कहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया उन्हों का, दर्शकों, बहुत धन्यवाद जो भी आए सेवादार ते ना दिते है। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, बहन जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, क्योंकि इनके बच्चे के पास स्कूल में स्कूल ड्रेस नहीं थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने दी है। अच्छी क्वालिटी का बैग भी दिया है और जो भी जरूरतें थी वो सभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने यहाँ पर सारा ही सामान भेजा है। दर्शकों, आज इस मुहिम की कवरेज करके हमें भी बहुत सुख का अनुभव हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को जिनका कोई नहीं है उनके लिए संत रामपाल जी महाराज आज के समय में, क्योंकि 2025 जो आपदाओं का साल भी कहा जाता है, इस समय में संत रामपाल जी महाराज ऐसे लोगों के लिए मसीहा बनकर आए हैं। इन लोगों के सभी दुख दूर कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोटी की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो, यहाँ तक कि चाहे मकान की ही बात क्यों ना हो, क्योंकि पंजाब में बहुत सारे मकान संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बनवाए हैं। ऐसी मुहिम चलाने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, जो महत्वपूर्ण जिला जलंधर से थी। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन नूर के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब